गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का चौथा पाठ महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता की बलि देवी पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया था। हमारे देश में कई सारे देशभक्त थे। उनमें से महाराणा प्रताप एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने आज़ादी में बलिदान देते हुए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया था। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे। यानी कि मेवाड़ के जो महाराजा थे उदय सिंह उनके पुत्र थे और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे। पौत्र यानी कि बेटे के बेटे थे। जब प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे उस समय अकबर भारत का सम्राट था। जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे तब उस समय भारत का सम्राट अकबर था। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। यानी कि अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। उसने अनेक भारतीय राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। यानी कि उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ की थी और राजाओं को जीत लिया था और अपने बस में कर लिया था। कुछ राजाओं ने तो बिना लड़ाई किए ही अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि कई राजा ऐसे थे कि वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि वह अकबर के शरण में चले गए थे। परंतु राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि राणा प्रताप ने उनकी शरण में जाने को इनकार कर दिया। राणा प्रताप ने पिता उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। उन्होंने मेवाड़ की राजधानी को छोड़ दिया। उन्होंने एक नया नगर उदयपुर बसाकर वहीं जीवन के शेष 4 वर्ष बिताए। उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर नया नगर बसाया उदयपुर, जहां वह अपनी आयु के 4 वर्ष निकाले। राजगद्दी पर बैठते ही राणा प्रताप ने कहा, वीरों, हमारी राजधानी चित्तौड़ को पराधीन हुए अब 5वां साल है। यानी कि जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे तब उन्होंने सबको संबोधित किया और कहा कि हमारी जो राजधानी थी चित्तौड़ उसको पराधीन हुए, यानी कि हारे हुए हमको 5 साल खत्म हो चुके हैं। हमें अपनी मातृभूमि से शत्रु ने निकाल दिया था। यानी कि जो दुश्मनों थे हमारे, उन्होंने हमको अपनी मातृभूमि से निकाल दिया था। हमारा कर्तव्य है कि हम चित्तौड़ को फिर वापस लें, क्योंकि मातृभूमि से प्यारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। यानी कि हमारी फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी राजधानी चित्तौड़ को वापस ले लें, क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है दुनिया में उनसे प्यारी कोई भी चीज़ वस्तु नहीं है। प्रताप के इस भाषण से वीरों का खून उबल पड़ा और उन्होंने एक स्वर में कहा, हम अपनी मातृभूमि को प्राण देकर भी वापस देंगे। यानी कि जो सारे वहाँ वीर खड़े थे उनका खून उबल गया। यानी कि उनमें जोश आ गया और उन्होंने ऊंची आवाज़ से बोला कि हम हमारी जान देकर भी हमारी मातृभूमि वापस लेंगे। तब राणा ने फिर कहा, जब तक हम चित्तौड़ नहीं जीत लेते तब तक न धरती पर सोएंगे, न महलों में रहेंगे और पत्तलों पर भोजन करेंगे। यानी कि राणा थे जो उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी राजधानी जीत नहीं लेते तब तक हम धरती पर सोएंगे और न ही हम महलों में रहेंगे और हम भोजन भी पत्तलों पर करेंगे। यानी कि जो पत्ते की थाली होती है उन पर ही हम भोजन करेंगे। इस समय राणा का भाई शक्ति सिंह किसी कारण से रूठ गया
और अकबर से जा मिला। उस समय राणा के भाई थे जो शक्ति सिंह, वो किसी वजह से रूठ जाते हैं और अपने शत्रु अकबर से मिल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक दूत भेजा। थोड़े दिनों के बाद अकबर था जो वह महाराणा प्रताप के पास दूत भेजता है। दूत यानी कि वो जो संदेशा लेने और देने का काम करता है उसको हम दूत बोलते हैं। तो दूत भेजा, उसने संदेश दिया, हमें और आपको संधि कर लेनी चाहिए। उसने राणा को बोला कि हमें और आपको एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए, यानी कि मिल जाना चाहिए। खून खराबा करना ठीक नहीं है। लड़ना झगड़ना और खून खराबा करना अच्छी बात नहीं है। मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी जो स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा की शान के विरुद्ध थी। उन्होंने मित्रता का हाथ तो फैला था, लेकिन उनमें उन्होंने कई शर्तें रखी थी और वो शर्तें ऐसी थी जिनसे महाराणा प्रताप की शान के विरोध थी। वह स्वतंत्रता प्रेमी थे, इसीलिए वह स्वतंत्रता से ही अपनी राजधानी पाना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि अकबर हमारी भूमि लौटा दे तो हमें मित्रता में कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जो हमारी मातृभूमि है वो अकबर हमें प्रेम से लौटा दे तो हमें मित्रता करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं हैं। यानी कि हम संधि कर ले, लेकिन अपनी स्वतंत्रता, अपनी मातृभूमि को लेके हमें अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं है। राणा ने अपने वीरों को सावधान कर दिया कि हो सकता है हमारे उत्तर से अकबर बौखला उठे। यानी कि राणा ने अपनी जो सेना थी उनको सावधान कर दिया और उन्होंने कहा कि अकबर को हमने जो उत्तर भेजा है उससे वो क्रोधित हो जाए, अतः हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हमें युद्ध के लिए तैयार होना